तमाम गवाहों, सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए अथर्व बेटा, तुम्हारी माँ की अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि तुम्हारी सारी मांगे जायज हैं। Yes, I knew it. लेकिन तुम्हारी मांगों के आगे मेरी भी एक मांग है। बस डिस्काउंट मत मांगना, मैं आपको ऑलरेडी 50% डिस्काउंट दे चुका हूँ। 1 लाख की बजाय मैं आपसे सिर्फ 50,000 मांग रहा हूँ। नहीं, डिस्काउंट क्यों मांगूंगी मैं? इनफैक्ट 50,000 की जगह मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। Really? हाँ। Yes. देखो, अब तुम्हारे पैसे लेके मैं कहाँ जाऊंगी, है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे हक के पैसे मिलने से पहले तुम्हें मुझे मेरे हक के पैसे देने होंगे। आपके हक के पैसे? मेरे हक के पैसों की डिमांड शुरू होती है तब से जब तुम पेट में थे। 9 महीने की प्रेगनेंसी और डिलीवरी मिलाकर खर्च हुए थे लगभग 1 लाख रुपए। कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, उसके बाद तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म, इतने सालों की सारी बर्थडे पार्टीज, फिर स्कूलिंग, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, किताबें, स्कूल फीस, स्टेशनरी, उसके बाद स्पोर्ट्स के शौक, हाँ, यूनिफॉर्म के खर्चे, शूज, कैजुअल वेयर, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स। तो टोटल किया जाए तो लगभग तुम्हारे ऊपर इतने सालों में खर्च हुए लगभग 25 लाख रुपए। अब उस पे इंटरेस्ट लगाऊं तो हो जाते हैं 50 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं तो मैं भी तुम्हें 50% डिस्काउंट देती हूँ, तो हुए 25 लाख रुपए। और हाँ, उसमें से तुम्हारे हक के 1 लाख रुपए कम करते हैं तो हुए 24 लाख रुपए। निकालो। क्या? हाँ, 24 लाख रुपए मेरे हक के, निकालो। ये तो चीटिंग है। अच्छा बेटा, तुम अपने हक के पैसे मांगो तो जस्टिस, मैं मांगू तो चीटिंग। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। 24 लाख रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इतने सारे पैसे इकट्ठा करने का जो भूत तुम्हारे सर पे चढ़ा है वो क्यों चढ़ा है, क्या करना है इतने पैसों का? वो मैं नहीं बताऊंगा। जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मत बताओ। मेरे 24 लाख रुपए तो निकालो। दो। वो एक्चुअली मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क बाकी है, मैं वो करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, ओ हेलो, होमवर्क करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो मैं फ्रेशर लेके आ रहा हूँ। फिलहाल के लिए तो मामला संभल गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि महाराज को इतने पैसे चाहिए क्यों। ब्रो, तूने मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तेरा ये जो शगुन के पैसे वाला आइडिया था ना, वो फ्लॉप हो गया। मम्मी ने मुझे पैसे देने की बजाय मेरी अपब्रिंगिंग पे उन्होंने जो पैसे खर्च किए उसका हिसाब किताब करने बैठ गई, और फिर मेरा 1 लाख एडजस्ट करके मुझसे 24 लाख मांगने लग गई। क्या? हाँ ब्रो, तेरी मम्मी तो कैलकुलेटर निकली। जब पैसे देने की बारी आती है ना तो हर मम्मी कैलकुलेटर बन जाती है। सो सैड ब्रो। अब क्या? मेरा चांद पे प्लॉट लेने का सपना ही रह जाएगा। मैंने कितने अच्छे सपने देखे थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, फिर हम दोनों चांद पे कितने खुश होंगे, और फिर मुझे वो गाना गाने की भी जरूरत नहीं होगी जो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए। मेरा सपना ही रह जाएगा क्योंकि 25,000 अरेंज ही नहीं हो पाए। ब्रो, तू एक काम कर, तू मेरे पैसे ले ले। नो ब्रो। क्यों तेरे पैसे है? ब्रो, मेरे पैसे तेरे पैसे ले ले ब्रो, मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं उधार दे रहा हूँ। जब तेरे पास है मुझे दे देना। नो ब्रो, मुझे नहीं पता मेरे पास 25,000 कब आएंगे। आएंगे ब्रो, जल्दी आएंगे। तुझे अपने ऊपर नहीं होगा, लेकिन मुझे है तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस। लेकिन नहीं चलेगा। अच्छा, तू ये बता, तेरे पास अभी तक कितने पैसे जमा हुए? 2200। ग्रेट, मेरे गुल्लक में से निकले अराउंड 18,000, टोटल हुए कुछ 20,000। अभी हमें 5,000 और चाहिए होंगे। लेकिन वो कहाँ से लाएंगे? कल प्लॉट बुक करने की लास्ट डेट है। ब्रो, तू टेंशन मत ले, तू मुझ पे छोड़ दे, मैं करता हूँ कुछ अरेंजमेंट। थैंक्स ब्रो। विद्युत ने बोल तो दिया कि वो 5,000 अरेंज करेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मैं उस पे ब्लाइंड फेथ करके हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ सकता हूँ। मुझे खुद से भी कुछ एफर्ट्स करने होंगे।
क्या एफर्ट करूं? घर पे 100 ग्राम रद्दी भी नहीं है जो मैं बेच सकूं, ना ही कोई गुल्लक है जो मैं तोड़ सकूं। अब कहाँ से लाऊंगा पैसे, किससे मांगूंगा? दादी, यस, दादी देगी। पहले भी कई बार दे चुकी है, इस बार भी देगी। बस थोड़ा इमोशनल कार्ड खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, फिर पैसे मिल जाएंगे। दादी, हाँ बेटा। आपको मेरा वो ब्रो याद है? मुझे वापस चाहिए। ब्रो? अच्छा अच्छा, ओ तेरी साइकिल। हाँ दादी। ठीक है ना बेटा, जो हो गया सो हो गया, भूल जा। हाँ, बीती बातों को भूल जा, बीती ताही बिसार दे, आगे की सूध ले। मतलब ये कि जो हो गया उसे भूल जा और आगे की सोच। वही सोच रहा हूँ दादी। Nothing's free in this world. Everything comes with a price. क्या? हाँ दादी, ये आगे की सूद लेने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे, वो भी अर्जेंट। क्या बोल रहा है तू? क्या मतलब क्या है? मतलब ये दादी कि मैं मेरे चोरी हुए ब्रो को भूल कर अपनी जिंदगी में एक नया ब्रो लाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कर बेटा कर। पर बेटा कर बोलने से कुछ नहीं होगा ना दादी। पैसे इकट्ठा करने में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ, करूंगी ना हेल्प, तू जो चाहेगा करूंगी। हाँ? 5,000 रुपए। क्या? हाँ दादी, मुझे नया ब्रो लेना है ना, उसके लिए मुझे 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। आप दे दो ना प्लीज। हाँ, दे दूंगी। अरे 5,000 क्या, एक्चुअल के सारे पैसे दे दूंगी। सीरियसली? बारिश के बाद। हाँ? लेकिन दादी, मुझे मेरा ब्रो अभी चाहिए। 5,000 दे दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बंधु से ना फोन पे बात करती हूँ। नहीं। क्यों? क्या हुआ? बाप रे, मम्मी तो ऑलरेडी 24 लाख मांग रही है। ओए, क्या सोच रहा है? मैं बारिश रुकने तक वेट कर लूंगा। पक्का? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। गुड बॉय। मेरा एफर्ट तो बेकार गया, अभी तो विद्युत पे ही भरोसा है। राज, अथर्व जिस तरह से हजारों लाखों की बात कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि उसे ब्रांडेड गॉगल चाहिए। मुझे लगता है उसे और कुछ एक्सपेंसिव चाहिए और मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं वो पैसों के चक्कर में कुछ उल्टा पुल्टा ना कर बैठे। एक मिनट। हाँ। उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं। तो फिर मुझे भी नहीं बताएगा वो? हाँ, एक इंसान है जिससे वो बताएगा। कौन? हिज फ्रेंड फिलोसोफर कम गाइड हिज दादाजी। राइट। ब्रो, ये ले 23,000 रुपए, तो उसमें हमने 2,000 रुपए मिला के पूरे 25,000 रुपए कर ले। लेकिन ब्रो, तू बाकी के 5,000 कहाँ से लाया? वो छोड़ ना ब्रो, अरे बता ना। एक्चुअली हुआ यूं। मम्मी 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 मम्मी, आपको पता है आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मी हो। आप अपने बेटे को जितना समझती हो, आप अपने बेटे पे जितना विश्वास करती हो, उतना कोई नहीं कर सकता मम्मी। अच्छा हाँ, और आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपका बेटा कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है हमारे लाल, हमारे पीले। बाई चांस उसको 5,000 चाहिए हो तो आप उससे बिना कोई सवाल जवाब के उसके हाथ में रख दोगे। वो तो है। तो रखिए। के 5,000? क्यों 5,000 क्यों चाहिए तुझे? हाँ? अरे मम्मी, आपने अभी तो बोला कि अगर मुझे 5,000 चाहिए होंगे तो आप मुझसे बिना कोई सवाल जवाब के मेरे हाथ में रख दोगे। हाँ, वो तो मम्मी, आपको पता है आपकी एक और अच्छी क्वालिटी है कि आप अपनी बात से कभी नहीं मुकरती हो। अगर आपने कह दिया कि मैं 5,000 दूंगी तो आप अभी के अभी दोगी, तुरंत दोगी। हाँ दूंगी, मैं तुरंत दूंगी, अभी के अभी दूंगी। एक मिनट, ये देख, 1 2 3 4 5, ये ले। थैंक यू मम्मी। अरे संभल के। ब्रो, तेरी मम्मी कितनी बोली यार, तू कितना चालाक है। यस ब्रो, मेरी तारीफ बाद में करना, पहले बिल्डिंग के बाजू वाले बैंक में चल के ये तेरे प्लॉट के सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं।
तेरे अकाउंट में क्यों, मेरे अकाउंट में क्यों नहीं? क्योंकि ब्रो तेरे पेरेंट्स ने तुझे तेरे अकाउंट का एक्सेस नहीं दिया है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे अकाउंट का पूरा एक्सेस दे रखा है। इसलिए तुझे अपने प्लॉट के सारे पैसे मेरे ही अकाउंट से ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ओके चल चल। यस। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अथर्वा से पता लगा लूंगा कि उसे ये पैसे क्यों चाहिए। थैंक यू पापा, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे देना चाहिए, घर बैठे बुड्ढे को तूने काम दे दिया। पापा आप भी। थैंक यू। वो 2-3 दिन पहले तुझे मैंने 20,000 रुपए रखने को दिए थे ना, वो लेके आजा जल्दी, फटाफट लेके आजा। क्या है? अरे वो नानू भाई को मारे को 5 लाख रुपए कैश देने, 4,80,000 ही है, 20,000 कम पड़ रहे हैं, तो लेके आ जा जल्दी, फटाफट लेके आ। हे मारा राम जी, उसमें से 5,000 तो मैंने विद्युत को दे दिए। अगर हर्षद को पता चलेगा ना तो भड़केंगे। सोच के रही है, जा ना जल्दी, जा, टाइम नहीं है। एटीएम से ले आइए ना आप। ये 20,000 रुपए के लिए एटीएम कौन जाएगा? मैं जाऊंगी ना, आप अपना एटीएम कार्ड मुझे दे दीजिए, मैं ले आती हूँ 20,000 रुपए। हाँ लाइए आपका एटीएम कार्ड। अरे नहीं, इतना टाइम नहीं है अभी, वो नानू भाई का आदमी आता ही होगा, छोड़ना एटीएम फेटीएम, तू जाना जल्दी, फटाफट लेके आना। वो क्या विद्युत क्या हो गया विद्युत को? मारे से 5,000 रुपए ले गया उस 20,000 में से। क्या हुआ यूं कि एक नंबर की बावरी औरत है, बावरी। तेरा विद्युत तुझे चने के झाड़ पे चढ़ा के उल्लू बना के 5,000 रुपए लेके गया तुझसे। तू कभी फोन लगा के ना उसकी खबर लेता हूँ मैं। जाने दीजिए ना हर्षद, टाबर है, छोटा है, जाने दीजिए। टाबर है, है? बड़ों के कान कुतर के खा जावे, ऐसा टाबर है वो। आपके ऊपर ही गया है। क्या? अच्छा ये अच्छा है, हाँ? मतलब कुछ कांड करे तो हमारे ऊपर गया है, और कुछ कमाल करे तो तेरे पे गया है। और तो छोड़ूंगा नहीं उसको। शांति से बात कीजिएगा। हाँ। ये ब्रो अकाउंट में 25,000 रुपए जमा हो चुके हैं। ये ले तू अपने प्लॉट की बुकिंग के पैसे ट्रांसफर कर दे। ओके ब्रो। प्रणाम काका। हाँ तिवारी जी साहब। तुमने अथर्व को कहीं देखा है? अथर्व? हाँ साहब, अथर्व विद्युत अभी बाहर गए हैं। बाहर? जी। क्या हुआ ब्रो, करना ट्रांसफर? सो वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके ब्रो। पापा? हाँ पापा। ओ पापा के बच्चे, तू घर आ, दिखाता हूँ तुझे असली पापा क्या होता है। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? तेरी मम्मी को उल्लू बना के तू 5,000 रुपया लेके गया और पूछ रहा है क्या हुआ? चला आज तो घर आ, आज तो तेरी खैर नहीं बेटे, आजा घर आ। उल्लू नहीं बनाया, तारीफ कर रहा था मेरी। हाँ तो उल्लू तो बना भी नहीं सकता ना, तू तो पहले से। क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ ब्रो? कुछ नहीं, वो पापा बुला रहे हैं। ओ तू पैसे ट्रांसफर कर, मैं आता हूँ। तुझे मेरे अकाउंट का पासवर्ड तो पता ही है ना? तू मेरा फोन रख, ओटीपी आएगा तो देख लेना। ठीक है। यस। काका आप गार्डन में देखिए, दोनों वही होंगे। विद्युत एक मिनट, ये अथर्वा कहाँ है बेटा? वो गार्डन में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। क्या? ओह नो। कुछ नहीं दादाजी। हाँ? ये पैसे ट्रांसफर करने का क्या चक्कर है? वो अरे क्या वो बोलना। वो दादाजी एक्चुअली क्या चांद पे प्लॉट लेने के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? हाँ। ये बच्चे लोग, तुम लोग बच्चे लोग ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे आगे ओटीपी 7 9 3 4 8। अथर्वा रुक जा बेटा,
पैसे ट्रांसफर तो नहीं किए ना? कर रहा था। नहीं करना है बेटा। क्या हुआ दादाजी? दादाजी के बच्चे, ये क्या बेवकूफी है? हाँ? ये सब क्या है? ये चांद पे प्लॉट क्यों? क्या? ये किस लिए बेटा? वो एक्चुअली पापा दर्द हो रहा है। चुप चुप, ऐसा कह रहे हैं। हाँ नहीं, उतना तो समझते अभी। आगे पर ये मेरा आलर और आपका आलर दोनों इल के आंख पे अक लेने के अक्कल में बोलो। अच्छा, क्या मेरा कॉलर आपका कॉलर के टांग पे शॉक लेने का चक्कर? क्या? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कहा एक मेरा झालर और एक आपका झालर, दोनों चांद पे प्लॉट लेने के चक्कर में है। हाँ? क्या? हाँ बेटा, और प्लॉट की बुकिंग के लिए अथर्वा 25,000 रुपए रमणीक डेवलपर्स को ट्रांसफर करने जा रहा था। मैं टाइम पर पहुंच गया और रोक लिया। हाश, मेरे पैसे बच गए। अथर्वा, क्या चल रहा है ये? अब ये पैसे और ये चांद पे प्लॉट, मतलब? डैडी, एक्चुअली उस दिन आप और मम्मी बात कर रहे थे। राज जी, हाँ? क्या है ये? हाँ? अरे आने वाले दिनों की ये हकीकत है। क्या? हाँ सीरियसली, जिस तरह से दुनिया में पोल्यूशन, पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है जब ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी और फिर हम सबको चांद पे जाना पड़ेगा रहने के लिए। क्या कुछ भी बोल रहे हो? एक न्यूज में मैंने पढ़ा है जिसमें लिखा था कि कुछ लोगों ने चांद पे प्लॉट खरीद लिया है। रियली? अरे वंदू रानी, अगर इस धरती पे रहने का ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा ना लोगों को, एंड चांद इज अ गुड ऑप्शन। चांद इज अ गुड ऑप्शन। यस, बट चांद का एटमॉस्फेयर हम ह्यूमंस के रहने लायक नहीं है। अरे एटमॉस्फेयर की टेंशन छोड़ो, वो तो एटमॉस्फेयर वो रहने लायक बना दिया जाएगा। क्या? कैसे बना दिया जाएगा? हम जो इंसान है ना, हाँ? अजीब प्राणी है। सबसे पहले तो धरती के एटमॉस्फेयर को रहने लायक नहीं छोड़ेगा, फिर चांद के एटमॉस्फेयर को रहने लायक बनाएगा। पॉइंट। तो हम भी खरीद लें चांद पे एक प्लॉट? चलो खरीद लेते हैं। ओह अथर्व, मुझे पता है डैडी कि आप मजाक कर रहे थे, तो फिर? लेकिन मैंने वो बात सीरियसली ले ली। अगर फ्यूचर में वाकई में हमें चांद पे जाना होगा तो कोई तो अरेंजमेंट होना चाहिए ना चांद पे रहने के लिए। एंड अगर धरती के सारे लोग चांद पे रहने चले जाएंगे तो फिर चांद पे रहने की जगह की कमी हो जाएगी। ऐसे में चांद पे जिसका अपना प्लॉट होगा वो वहां पे रह पाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं रह पाएगा। यस अंकल, और अथर्व ये नहीं चाहता कि उसकी फैमिली उन लोगों में आए जिनके पास चांद पे रहने की जगह नहीं है, क्योंकि हमारी धरती रहने लायक नहीं रहेगी। तुम लोगों की चिंता गलत नहीं है, ओके, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम आज से ही हमारी धरती को बचाने की कोशिश करेंगे ना, तो फ्यूचर में हमें चांद पर प्लॉट तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहतर कल के लिए हमें हमारा आज संवारना है। धरती को बचाने के लिए हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। धरती को हमें बचाना पड़ेगा। धरती को बचाना है? हाँ, बचा लेंगे। हाँ? लेकिन बचाएंगे कैसे झालर, वो तो बता। हाँ तो पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ और फ्यूल बचाओ, ईंधन बचाओ, मतलब। राइट। एंड वन मोर थिंग, RRR, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हाँ, मतलब मतलब ये कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना,
उनका सोच समझ कर इस्तेमाल करें, जैसे कि बिजली, पानी, खाना, फ्यूल, ये सब वेस्ट नहीं करें, इसे बचा बचा के इस्तेमाल करें। इनफैक्ट ऐसे इस्तेमाल करें कि इसको रीयूज कर सके, रिसाइकल कर सके, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशंस के पास भी ये नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए बचे। वेरी ट्रू। इन शॉर्ट, ये सब करके हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। धरती बचेगी तभी चांद पे प्लॉट लेने के पैसे भी बचेंगे। हाँ, ये जो आपने पैसे बचाने वाली बात की ना, तुरंत समझ गया मैं काका, तुरंत। और बाकी बाकी भी आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, उसमें क्या है, धीरे धीरे आ जाएगा। धीरे धीरे नहीं मतलब ऐसा मैं समझ गया हूँ। और मेरी तरफ से धरती को बचाने के लिए जो भी योगदान लगेगा ना, मैं दूंगा ना। मैं भी। गुड, वेरी गुड। राधिका आंटी, क्या बात है। साड़ी जच रही है आपके ऊपर बहुत। क्या हुआ राधिका आंटी, आप टेंशन में लग रहे हो? हाँ ज्योति, मैं ना तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो गई कि राधिका आंटी ने मुझे यहाँ गार्डन में से अकेले में बुलाया। बोलिए ना। क्या है ना, मैं बताती हूँ, लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर कि जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, वो तू हमारे घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी क्या बात है? आप मुझे डरा रही है, मतलब टेंशन आ रहा है ना मुझे, इसलिए। नहीं, फिर भी तू प्रॉमिस कर कि मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो तू अगले परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताएगी। प्रॉमिस कर। ये बात राधिका आंटी ने दूसरी बार बोली है, इसका मतलब कोई गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसी अजीब सी डिमांड क्यों रखती है वो? ज्योति, हाँ क्या सोच रही है? प्रॉमिस नहीं बताऊंगी किसी को। बताइए ना क्या बात है। बताती हूँ ज्योति, मुझे ना अर्जेंटली 25,000 रुपए चाहिए, लेकिन ये बात ना तू राजू के पापा और राजू को नहीं बताना। हाँ, उनको नहीं पता लगना चाहिए। ऐसी क्या बात हो गई राधिका आंटी कि आप राजेश भैया और श्रीनिवास अंकल से छुपाकर पैसे लेना चाहती है? नहीं, देख वो मैं तुझे नहीं बता सकती। वजह जाने बिना तू अगर मुझे 25,000 देती है ना तो ठीक है, वरना मैं और कहीं से मांग लूंगी। नहीं, मैं दूंगी ना पैसे आपको। और 25,000 क्या, 50,000 मांगे, आप 50,000 दूंगी। ये तो वैसे चिंता हो रही थी मुझे कि आप ऐसे पैसे। नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, बस मैं तुझे नहीं बता सकती, बस इतनी सी बात है। हाँ नहीं बताऊंगी मैं किसी को। लेकर आती हूँ मैं पैसे। हाँ आप यहीं रुकिए। लेकिन सुन, ये 25,000 ना मैं तुझे फौरन नहीं लौटा सकती, 5-6 महीने लगेंगे, चलेगा? 1 साल बाद लौटाइए, कोई बात नहीं। हाँ। लेकर आती हूँ। हाँ। सुन, हाँ तू जब लाएगी ना तो ये तेरा चोला है ना, हाँ? इसमें छुपा के लाना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, कोई देखे ना, इसलिए। अरे हंस क्यों रही है? जाना, अर्जेंट है मुझे। हाँ। आखिर राधिका आंटी को पैसे क्यों चाहिए? ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी? ये देखिए ज्योति भाभी, ये 3 साड़ियां खरीदी है मैंने। हाँ, आपकी साड़ियों की तरह महंगी साड़ियां नहीं है, लेकिन रीजनेबल प्राइस में जो बेस्ट साड़ियां मिल रही थी ना वो खरीदी है। आई थिंक ये 2,500 की है, ये कुछ 3,000 की साड़ी है, और ये वाली सबसे महंगी साड़ी है 5,000 की। अच्छी है ना? अरे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, कितना सुंदर कलर है। और इसके आगे मेरी 20,000 25,000 वाली साड़ियाँ तो एकदम पानी कम चाय है। हाँ, मैंने ये 2 सैंडल भी खरीदे। ओहो, यस। वाह,
गोल्डन गोल्डन। हाँ, बहुत सारी शॉपिंग कर ली आपने, क्या बात है। बहुत सारी शॉपिंग कर ली मैंने। अरे कहाँ ज्योति भाभी, आपको बाकियों की शॉपिंग देखनी चाहिए। पता है आपको, सखी ने पता नहीं कितनी सारी ड्रेसेस खरीदी हैं, सैंडल्स खरीदे हैं, अथर्व ने टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, शॉर्ट सब। राज महाराज ने पहली बार इतनी शॉपिंग की होगी, मतलब फॉर्मल वेयर ऑफिस के लिए और फिर घर के लिए कैजुअल वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट और वो हाफ स्लीव वाली शर्ट्स। बाप रे, कोई लॉटरी लगी है क्या आप लोगों के यहाँ? नहीं नहीं, लॉटरी नहीं, एक्चुअली राज को वो एनुअल बोनस मिला है 1 लाख रुपए का। ओ, इसलिए। वैसे हर साल हम बोनस का जो भी पैसा मिलता है उसको या तो इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर घर के लिए कोई ऐसे बड़ा सामान खरीद लेते हैं। लेकिन इस साल राज ने कहा कि नहीं, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इन पैसों से हम खुशी खरीदेंगे। कौन खुशी? कौन खुशी नहीं, खुशी मतलब खुशियाँ, वो हैप्पीनेस। ओ, खुशियाँ खरीदेंगे। तो बेसिकली राज ने पूरा 1 लाख का बोनस विड्रॉ किया। 20-20 हजार रुपए वागले फैमिली के सीनियर मेंबर्स को, यानी कि मम्मी, पापा, राज को और मुझे मिले, और 10-10 हजार रुपए मिले बच्चों को। और फिर राज ने कहा कि जा वागले जा, जी ले अपनी जिंदगी। वाह वाह वाह। वंदना भाभी, राधिका आंटी को भी 20,000 रुपए दिए क्या राजेश भैया ने? हाँ दिए ना, इनफैक्ट सबसे पहले उन्हीं के हाथ में रखे। अच्छा, कब दिए? कल शाम को। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। मतलब माँ के हाथ में तो पहले ही पैसे रखने चाहिए। Exactly. अच्छी साड़ी है। थैंक यू ज्योति भाभी। जब राजेश भैया ने कल शाम को ही राधिका आंटी को 20,000 रुपए कैश दिए, तो फिर आज सुबह राधिका आंटी ने मुझसे 25,000 रुपए क्यों लिए? इतने पैसों की अचानक उन्हें जरूरत पड़ी। हमारा राम जी, राधिका आंटी कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? ये डायमंड का सेट देखकर हमारी ज्योति तो एकदम खुश हो जाएगी। ये देख ज्योति, क्या लाया मैं। क्या ये? हमारी खिलखिलाती ज्योति के लिए चमचमाता डायमंड का सेट। देख, मस्त है ना, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ये फावरी, तू ये महंगे सस्ते की चिंता कर रही है, हैं? चल चल चल, जल्दी फटाफट पहन के दिखा। चल, बाद में पहन के दिखाओ तो चलेगा। तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ। तू ज्वेलरी पहनने से मना कर रही है? तू क्यों, पसंद नहीं आया? बोल पसंद नहीं आया। अब भी क्या भी वो झालर के मुंह पे जाके मारता हूँ। लेटेस्ट डिजाइन बोल रहा है मेरे को। नहीं, पसंद आई, बहुत पसंद आई। तो फिर तो खुश क्यों नहीं है? क्या हो गया? खुशी तो हूँ मैं। कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम्हारे से छुपा रही है। बता, ये बात है। कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। तो खा हमारे सर की कसम कि कोई बात नहीं। खा। कसम खाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। इसका मतलब तू हमारे से प्यार ही नहीं करती है और विश्वास तो बिल्कुल नहीं करती है। अरे पति पत्नी के बीच में कोई सीक्रेट होता है कभी? नहीं करती प्यार। अर्शद, आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। नहीं तो मतलब अगर तू हमारे से प्यार करती है तो बता ना, क्या बात है, बता। प्रॉमिस कर कि मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो तू वागले परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताएगी। राधिका आंटी ने तो मुझसे ये प्रॉमिस लिया है कि ये पैसों वाली बात मैं वागले परिवार के किसी सदस्य को नहीं बता सकती, लेकिन हर्षद को तो मैं ये बात बता ही सकती हूँ ना। अरे सोच के रही है, बता ना। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आज सुबह राधिका आंटी ने मुझसे 25,000 रुपए उधार लिए। बावरी, बस इतनी सी बात है।
अरे 25,000 के बदले हमारे से 50,000 ले लेना बस। नहीं हर्षद, बात पैसों की नहीं है। हाँ? बात प्रॉमिस की है। वो अजीब सा प्रॉमिस जो राधिका आंटी ने मुझसे लिया है। अजीब सा प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? यही कि मैंने उन्हें जो 25,000 रुपए उधार दिए हैं, ये पैसों की बात मैं वागले परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं कहूंगी। हाँ, और एक बात, राधिका आंटी को राजेश भैया ने 20,000 रुपए दिए कल, कैश, जो उन्हें बोनस में मिले थे ऑफिस से। तो तेरे कहने का ये मतलब है कि राजेश भाई ने राधिका काकी को 20,000 रुपए दिए, उसके बाद भी उन्होंने तुझसे 25,000 रुपए लिए? हाँ, यही बात सोच सोच कर ना मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब तुम्हारे को भी टेंशन आ गया कि राधिका काकी को इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ? वो इतना ही नहीं, वो ये बात राजेश भाई और श्रीनिवास काका से भी क्यों छुपा रही है? हाँ, अब क्या करेंगे हर्षद? हाँ, राधिका काकी का सच पता लगाने का एक आइडिया आया है। कौन सा आइडिया? वो है ना, दूसरों की जिंदगी में बिन बुलाए बेवजह दखल देने वाला दक्कू, वो बनेगा मेरा जासूस। यम। हाँ दक्कू, वाह वाह वाह, दूध के ऊपर कभी अजीनोमोटो ना खाए आपके कदम आज आपको यहाँ कैसे लाए? आपके कदम आज आपको यहाँ कैसे लाए? आपके कदम आज आपको यहाँ कैसे लाए? वेरी गुड, थैंक यू हर्षद भाई, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वेरी गुड। अदरक वाली लाना जी। वाह, क्या बात है, हैं? कितना काम करते हैं आप सेक्रेटरी साहब। क्या शार्प माइंड पाया है आपने। हीरे हैं आप, हीरे, टैलेंटेड। वो तो है पंटर, तुझे पता है, इसीलिए मैं एडवोकेट हूँ। मैं अपने शार्प माइंड से पेचीदा केस, बड़ा केस ऐसे यूं चुटकी में सॉल्व कर लेता हूँ। ये झालर को जरा सा उठाओ ना, तो ये चने के झाड़ पे चढ़ने लगता है। अरे झालर, ये लीजिए हर्षद भाई आपकी चाय, अदरक वाली, और साथ में कुछ बिस्किट्स भी है। हर्षद भाई आपसे एक बात पूछनी थी। आप तो वागले परिवार के सामने ही रहते हैं, तो शायद आपको पता होगा। तो ये बताइए कि राजेश भाई या श्रीनिवास काका को पैसे की तंगी है? जो बात मैं ये दक्कू को पूछने आया था, वही बात आप मुझसे पूछ रही हैं? क्या मतलब? ये राधिका काकी ने ज्योति से पैसे लिए उधार। क्या राधिका मासी ने ज्योति बहन से भी पैसे लिए उधार? भी का क्या मतलब? आपसे भी लिए क्या? हाँ हर्षद भाई, आज सुबह ही उन्होंने मुझसे 25,000 रुपए उधार लिए। क्या बात कर रही है? ज्योति से भी 25,000 रुपए लिए? What? सुबह से हम दोनों इसी बात को लेके परेशान हैं। हाँ, हम दोनों भी इसी बात को लेके परेशान हैं। और पैसे लेने से पहले उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस भी लिया कि ये बात वागले परिवार के किसी भी सदस्य को मत बताना, बरोबर? एग्जैक्टली। पर ये बात तो उन्होंने मुझसे कही थी, आपको कैसे पता चली? एक मिनट। कॉल ज्योति। Sorry, cannot recognize your voice. और ओके। Calling. ज्योति सुन, तू जो भी काम कर रही है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के दक्कू के घर पे आ जा। हाँ, बाकी सब बाद में, तू आना, जल्दी आना। अच्छा सुन, तुझे पता है राधिका काकी ने यामिनी भाभी से भी पैसे लिए? हाँ, अरे छोड़ ना, इतना टाइम पास मत करना, तू जल्दी आना, फटाफट बोल रहा हूँ तेरे को, आ जल्दी आ। पता नहीं राधिका मासी को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। उन्होंने आपसे पैसे कब लिए? आज सुबह। और आपसे? मुझसे भी आज सुबह लिए। कितने बजे? 11 बजे। और आपसे? 12 बजे। कहाँ? गार्डन में। और आपसे? घर पे। दक्कू जब भी ऑफिस गया था तभी। ज्योति बहन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं मासी को कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? बिल्कुल यही ख्याल मेरे मन में भी आया था। तो क्या कर, राजेश भाई को सब बता दे? नहीं,
मैंने राधिका आंटी को वादा किया है। हाँ मैंने भी। एक मिनट, उन्होंने वादा आप लोगों से लिया है, हम दोनों से नहीं। हम दोनों तो बता ही सकते हैं। नहीं डक्कू, ये गलत बात होगी। यम, गलत हालात को रोकने के लिए थोड़ी सी गलत बात माफ। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें पड़ोसी धर्म निभा देना चाहिए और राजेश भाई को सब बता देना चाहिए। भगवान ना करे कि कहीं ऊंच नीच हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें जिंदगी भर अफसोस ना रहे कि हमने कुछ बताया क्यों नहीं। हर्षद चुप चुप बोलिए ना, आपकी ये बातें सुन के मुझे और घबराहट हो रही है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। असली टेंशन तो वागले परिवार को होगी जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी। क्या? लेकिन मम्मी ने आप दोनों से 25-25 हजार रुपए लिए, क्यों लिए? इसी क्यों ने तो हमें भी परेशान करके रखा है राजेश भाई। लेकिन माँ को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? और अगर जरूरत पड़ भी गई तो मुझसे मांग लिया होता, राधिका ने राजू से मांग लिया होता। अपने परिवार से ऐसे लुका छिपी क्यों? पापा प्लीज रिलैक्स। राज, आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस। माँ ने ऐसा कभी नहीं किया है, वो भी हमें बिना बताए। नहीं, मैं अभी पूछता हूँ फोन करके राधिका से। नहीं 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 श्रीनिवास अंकल, क्यों? आप ना उनसे ऐसे डायरेक्टली कुछ मत पूछिए, क्योंकि मैंने और यामिनी भाभी ने राधिका आंटी से वादा किया है कि हमने उन्हें पैसे उधार दिए। ये बात हम वागले परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताएंगे। इसीलिए हम मर्दों ने आपको ये बात बताई ताकि ये औरतों का वचन भी बना रहे और सही समय पे आपको सारी बात भी पता चल जाए। और काका, डायरेक्टली पूछने पे मासी हम सबसे नाराज तो हो ही जाएगी और गुस्से में आके हो सकता है वो हमें असली वजह बताए ना। हाँ, बराबर राजेश भाई, ये दकूब एकदम सही बोल रहा है। देखिए, हमारे हिसाब से तो आप लोगों को राधिका काकी से ना ये बात इनडायरेक्टली पूछनी चाहिए। हाँ, इवन आई एग्री। हमें किसी भी तरह माँ को ऑब्जर्व करके पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली बात क्या है। लेकिन कैसे बंधु? मेरे में ना अभी बिल्कुल पेशेंस नहीं, मुझे तुरंत जानना है कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। राजू जी, मेरे दिमाग में एक प्लान है। क्या? देखो, राधिका को ये कहूंगा वेरी गुड काका। ठीक है। राधिका, हाँ चाय बनी क्या? बन रही है। राधिका के मैसेजेस चेक करता हूँ, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पासवर्ड? हाउ कम? राधिका ने पासवर्ड कब लगाया? राधिका, वो दादर वाले विष्णु का फोन आया था, कह रहा था सिर्फ 1 महीने के लिए 50,000 रुपए उधार दे दो। बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था बेचारा। मैंने उसे हाँ कर दिया। तो 20,000 राजू ने मुझे दिए थे और 10,000 मेरे पास पहले से है। तुम अगर 20,000 दे दो तो मैं विष्णु को दे दूं। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। राजू ने तो कल ही दिए थे तुम्हें। मैंने खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? कहाँ? किस चीज पे? अरे कमाल है, अब तुम मुझसे पैसों का हिसाब मांगोगे? अरे राधिका, मैं तुमसे हिसाब नहीं मांग रहा हूँ। मैंने तो बस इसीलिए पूछ लिया था क्योंकि पिछले 2 दिनों से तुम कहीं गई नहीं बाहर और तो खर्च कहाँ हो गए, इसलिए पूछा था। ये देखो, फिर से हिसाब मांग रहे हो। बोल देना मैंने खर्च कर दिए। अब मेरे बेटे के दिए हुए पैसे मैं अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। वो मुझ पर नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो तुमसे इसीलिए पूछा था कि पैसे 20,000 दे दोगी तो मैं विष्णु को दे दूंगा, यू नो। देखो, विष्णु को पैसे देना है ना, अपने बैंक से निकालो या फिर राजू से मांग लो। मेरा सर दर्द हो रहा है। सुनो राजू, मैं आराम करने जा रही हूँ।
राजू बेटा, सुना तूने? राधिका कैसे गोल गोल बातें कर रही थी। हाँ पापा, सब सुना हमने। एक काम कीजिए, अभी फिलहाल मम्मी से कुछ मत कहिए, हम सोचकर आपको वापस कॉल करते हैं। ओके ओके डन। क्या कर? देखो, मुझे लग रहा है कि माँ ने जो भी पैसे ज्योति भाभी यामिनी भाभी से लिए हैं वो अलमारी में रखने के लिए तो लिए नहीं है, बिल्कुल जरूर किसी को देने के लिए लिए। अब वो घर बुलाकर तो देंगे नहीं क्योंकि पापा रहते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने घर से बाहर निकलकर पैसे दिए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करते ना, शायद दिख जाए कि किसको पैसे दे रही हैं। हाँ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। अब भी उस झालर को फोन लगाता हूँ। कॉल दक्कू। Sorry, cannot recognize your voice. और अक्कू। Calling. अभी लगा। हाँ हेलो, ए झालर सुन, कहाँ है तू? वेरी गुड, उधर ही रुक, हम लोग सब भी आ रहे हैं सोसाइटी ऑफिस में। सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। आ रहे हैं। हाँ। चलो ठीक है, सीसीटीवी फुटेज चेक कर दे, लेकिन अगर उससे भी कुछ पता नहीं चला ना तो मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा मम्मी से। ये कसम दे दूंगा ना मम्मी को तो सच बताना ही पड़ेगा। ये देखिए राजेश भाई, ये होती है कंप्यूटर स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे आप जो ये 4 फुटेज देख रहे हैं, ये हमारी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी के अलग अलग एरिया की फुटेज है। अब बताइए, पहले आप कौन सी फुटेज देखना चाहेंगे? ये पार्किंग, ये रिसेप्शन एरिया, ये सोसाइटी कंपाउंड और ये गार्डन, बताइए। ये वाली है ना? एक मिनट। अकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। किट्टू ने सिखाया ये? रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन पर तिवारी बैठे ही रहते हैं, तो वो मत चेक कीजिए। गुड, वेरी गुड। हाँ, यानी बचे 3। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, यानी सोसाइटी कंपाउंड। सोसाइटी कंपाउंड में मत दिखाइए, वो खुल्लम खुल्ला है। मम्मी को अगर पैसे देने होंगे किसी को तो वो या तो गार्डन में जाएगी तो पार्किंग लॉट पर जाएगी ना। वाह राजेश भाई, परम पूज्य वन्ना भाभी की संगत का असर दिख रहा है आप पे। कोई बात नहीं, यानी बचे 2। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90। बक्कड़ बक्कड़ भागड़ बिल्ले कहीं के। झलक राजेश भाई, आपका लॉजिक एकदम बरोबर है। एक मिनट ना झलक। पार्किंग। पीछे पीछे पीछे। अरे पीछे लीजिए, थोड़ा पीछे। ओके ओके ओके, एक मिनट। राधिका मम्मी किसी को पैसे दे रही है, जिसे पैसे दे रही है वो किसी गाड़ी के पीछे खड़ा है, उसका सिर्फ राइट हैंड दिख रहा है। कौन हो सकता है ये? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।